है आपका जी कोडिंग इन्फोटेक की ओर से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के इस डेमो वीडियो में। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम मोस्टली हॉस्पिटल और क्लिनिक्स के मैनेज के लिए लाया गया है, जिसको आप इजीली एक ही पैनल पर अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट देखेंगे जहाँ पर हमारे क्लाइंट्स अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड वो हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड डॉक्टर्स, जो हमारे डॉक्टर्स है टॉप डॉक्टर्स, उनको देख सकते हैं। न्यूज़ एंड जो न्यूज़ ब्लॉग वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर हमारे, और या कोई भी चाहे तो हमें यहाँ पर यहाँ से हमें इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपका एसईओ किया जाएगा आपके हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, आपके प्लेस को लेकर, जिससे कि कोई भी अगर आपको उस सर्च करता है, आपके नाम, आपकी जो हॉस्पिटल का नाम है उसको सर्च करता है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप पे आएगी। तो आपका ये बेनिफिट रहेगा, आपके बिजनेस को भी ये बहुत ग्रो पे ले जाएगा, ऊंचाइयों पे ले जाएगा। तो सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं अपनी वेबसाइट की, इसके बाद हम देखेंगे एडमिन पैनल का डेमो। इसमें सबसे पहले आपका ये वेबसाइट है हमारी। ये वेबसाइट आप कस्टमाइज आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपको अगर कोई नीड है कस्टम कलर, या आप चाहते हैं कि कुछ अलग तरीके से कुछ शो करना है, आप चाहते हैं कि कम ज़्यादा जो है मेन्यूज़ रखना चाहते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम आपको मैनेज करके दे देंगे। तो ये हमारा होम पेज है जहाँ पर आपका स्लाइड शो हो रहा है। ये डायनेमिक रहेगा, आपका ये इमेज, टेक्स्ट और ये जो लिंक, जो बटन लग रहे हैं, सारा डायनेमिक रहेगा। आप एडमिन पैनल से यहाँ पर इसको मैनेज करेंगे। इसके नीचे आएंगे जो हमारा मेन कंटेंट्स, कुछ लाइक कब हमारे वर्किंग आवर्स है, सारा कुछ ये जो हमारे पेशेंट है, जो भी हमारे यूज़र्स हैं उनको दिखेगा। इसके बाद हम जो हमारी मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी सर्विसेज है, बड़ी सर्विसेज है, वो हमारी यहाँ पर लिस्टेड होगी। जैसे इमरजेंसी हेल्प हम करते हैं, इस टाइप से फार्मेसी, मेडिकल ट्रीटमेंट जो हमारी रहती है। ये जो आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में रूम कितने हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, हैप्पी पेशेंट्स, ये सारा कुछ जो है हमारा डायनेमिक आता है हमारे एडमिन पैनल में। हमारे एडमिन पैनल में जितने हम रूम क्रिएट करेंगे वो सारे लिस्ट यहाँ पर दिखेगी। तो आपको यहाँ मैन्युअली डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका सारा कुछ बैकएंड से या एडमिन पैनल से आपका मैनेज रहेगा। इसका इसी टाइप से आपका जो और भी कंटेंट रहेगा, जैसे कि आपको कोई, आप थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी हॉस्पिटल के बारे में दिखाएंगे हम आपका। इसके बाद आपकी वीडियोस वगैरह अगर आपकी अवेलेबल है तो वो दिखा देंगे। इसमें आपका कंटेंट वगैरह, जो आपके मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट वगैरह रहेगा। इसके नीचे यहाँ पर लिस्ट दिखा सकते हैं आप सर्विसेज वगैरह की। उस पर पर्टिकुलर सर्विस को आप अगर ओपन करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सर्विस भी आपकी ओपन हो जाएगी, उसके बारे में आप अपन यहाँ पर कंटेंट भी डाल सकते हैं। इसके नीचे हम थोड़ा सा भी आते हैं कि हम जो हमारे सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे जनरल ट्रीटमेंट, टीथ वाइटनिंग, इस टाइप से जो भी हम सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो हम यहाँ पर लिस्टेड कर देंगे। इसके नीचे हम यहाँ प्राइसिंग लिस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो हम इसको हटा भी सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम इसको कस्टम बनाएंगे। इसके बाद हम नीचे आएँ, यहाँ से वो अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। इस टाइप से यहाँ पर जो न्यूज़ अपडेट्स देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि भाई कोई, अगर आपने कोई, मान लीजिए इसका एक फीचर है, इसका ये फीचर है कि मान लीजिए आपने कोई न्यूज़ डाली, ये बैकएंड से रहेगा, आप यहाँ से अपने एडमिन पैनल से इसको डालेंगे। अब मान लीजिए आपने कोई न्यूज़ डाली, उसमें डाल दी कीवर्ड कि हमने, मान लो सीटी जो मशीन रहती है, सीटी जो मशीन है आपकी, मान लीजिए आपने बोली है और आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी कि हमने आज ये मशीन परचेज़ की है। आपने उस डिस्क्रिप्शन में एक दो जो है ना, अगर आपने @ करके हैशटैग लग करके जो भी लिख दिया, तो आपका ये फ़ायदा रहेगा कि कोई भी अगर गूगल पर सर्च करता है उस मशीन के रिगार्डिंग या कुछ भी और लोकेशन डालता है, तो आपकी वेबसाइट का जो पेज पे आप जो डालेंगे न्यूज़ वाले पेज पे, वहाँ पर ये उस पेज की लिंक भी दे देगा, आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है। ये आपके क्लाइंट से जाएंगे, अगर आपके क्लाइंट यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं तो करिए, ना तो हम इसको डिसेबल कर देंगे। इसके नीचे हम यहाँ पर जो है आपके जो पेशेंट रहेंगे वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर नाम, ईमेल और इसके बाद फ़ोन नंबर, किस डिपार्टमेंट में उसको अपॉइंटमेंट लेना है, किस डॉक्टर से लेना है, ये सारा कुछ डायनेमिक आएगा। आपको डिपार्टमेंट, डॉक्टर, ये सारे कुछ एंट्रीज डालना पड़ेगा, किस डेट अपॉइंटमेंट चाहिए, यहाँ पर मैसेज और लिख देगा। आप चाहते हैं उसमें और भी कस्टम फील्ड ऐड करना है, कुछ भी करना है, तो हम आपके रिगार्डिंग कस्टम वो बना सकते हैं। यहाँ से और नीचे आएंगे, ये आपको फुटर है जिसमें आपके सारे मेन्यूज़ के लिस्टेड रहेंगे, आप अपने हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बहुत लिखा रहेगा और आपके सोशल मीडिया यहाँ पर प्लेटफॉर्म सारे ऐड हो जाएंगे। इसके बाद ये पेज सारे जो है हमारे, ये दोनों डॉक्टर और ये इसी के अंदर इनबिल्ड होंगे, मतलब ये सिंगल पेज रहेगी ये। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको मैं अलग पेज से बना सकता हूँ। इसका हम ब्लॉग डिटेल्स पे आ जाएंगे। ये ब्लॉग मैनेजमेंट रहेगा आपके, जैसे कि जितने आपके ब्लॉग रहेंगे, आप मान लीजिए हॉस्पिटल के बारे में कोई नई चीज़ है, जैसे न्यूज़, आप न्यूज़ तरीके की मान सकते हैं, यही रहेगी वहाँ पर जहाँ पर आपकी न्यूज़ वगैरह देखेंगी, तो ये रहेगा। इसका आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज रहेगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आपका यहाँ से कोई भी, मान लीजिए आपका पेशेंट हो या कोई भी यूज़र हो, आपके इस पैनल को, आपके इंक्वायरी चाहता है आपको, या फिर कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको हॉस्पिटल को, तो वहाँ पर वो नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट क्या, किस रिगार्डिंग और मैसेज लिख के वो सेंड करेगा। तो आपको ईमेल भी चली जाएगी और आपके जो पैनल है, आपका एडमिन पैनल, वहाँ भी आपकी लिस्ट भी दिख जाएगी, आज इन लोगों ने अपन को कॉन्टैक्ट करने की कॉन्टैक्ट किया है। ओके, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल दिख जाएगा, यहाँ पर आपके जो भी लोकेशन है वो दिख जाएगी और यहाँ पर
जो आपका जो भी आपको मान लीजिए डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आता जाएगा किस दिन अवेलेबल है। गूगल मैप का आपको लोकेशन दिख जाएगी किस कहाँ पर है आपका वो हॉस्पिटल, इस टाइप से ये डैशबोर्ड आएगा। ये तो था हमारी टोटल वेबसाइट इतने फीचर के साथ। अगर आप चाहते हैं इसमें और भी कस्टमाइज करना है तो मैं इसमें कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम आगे आते हैं और हम आते हैं हमारे पैनल पे, तो हम यहाँ पर ईमेल पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड के साथ साइन अप लॉगिन सारा कुछ रहेगा इसमें। ये रोल बेस चलेगा। अगर मान लो सुपर एडमिन लॉगिन करता है, जो सीईओ वगैरह जो होते हैं वो अगर लॉगिन करेंगे तो उनको सारा कुछ दिखेगा। अगर मान लो डॉक्टर लॉगिन करता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें दिखेगी। अब मैंने इसमें अभी बिना क्रेडिटेशन डाले मैं लॉगिन कर रहा हूँ इसमें। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए। जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा मेरे पास ये हॉस्पिटल डैशबोर्ड दिखेगा। ये 3 डैशबोर्ड आप बोलेंगे 3 डैशबोर्ड आ रहे हैं, 3 डैशबोर्ड नहीं है, ये रोल वाइज चलेगा। अगर मान लो मेडिकल से कोई इसको लॉगिन कर रहा है तो मेडिकल का डैशबोर्ड दिखेगा, डेंटिस्ट को लॉगिन कर रहा है डेंटिस्ट का, या फिर सुपर एडमिन लॉगिन कर रहा है तो उसको तीनों दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसमें लॉगिन किया, इसमें दिख जाएंगे कितने पेशेंट न्यू है। यहाँ पर देखेंगे पेशेंट कितने हैं टोटली आज का डाटा दिख रहा है। यहाँ पर देखो टुडे, और इसका डिस्चार्ज कितने हो गए आज, इसका न्यू पेशेंट कितने हैं, ओपीडी पेशेंट्स कितने हैं, इस मंथ का दिख रहा है यहाँ पर दिस मंथ। ओके, इतनी अर्निंग हुई हमारे पास, अपॉइंटमेंट्स इतनी है, डॉक्टर्स स्टाफ ऑपरेशंस एडमिटेड और डिस्चार्जेज, ये सारा कुछ दिख रहा है। इसका ही डाटा है हमारा। ये बेड्स का जो हमारे पास इतने इस महीने में इतने इतने बेड्स अवेलेबल थे, इसका हमारे ग्राफ में दिख रहा है, जो कि बहुत ईजी कर देता है हमारे काम को और बहुत ही स्मूथली हम उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पेशेंट दिख जाएंगे मंथली वाइज, हमारे इतने महीने इतने पेशेंट्स आए थे, इतने पेशेंट चले गए, तो इस टाइप से दिखेगा। ये ट्रीटमेंट का दिखेगा हमारे मंथली वाइज, सारा मंथली वाइज एकदम मैनेजमेंट रहेगा। इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम्स, यहाँ पर पेशेंट वाइज जेंडर, आप फीमेल मेल जितने भी पेशेंट देखना चाहते हैं मंथली वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। इसका इस टाइप से मेडिकल डैशबोर्ड है हमारा। तो जो भी मेडिकल का जो भी डॉक्टर रहेगा उसका देख लेंगे हमारे आज इसके पास इन डॉक्टर के पास इतनी अपॉइंटमेंट्स है, इतनी सर्जरी है, इस टाइप से उसका पूरा मैनेजमेंट रहेगा। कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल है इस डिपार्टमेंट में, अपकमिंग सर्जरीज कितने हैं, अपॉइंटमेंट्स कितनी है, सारा कुछ देखेंगे। आपको कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कर सकता है, उसका एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पर देखेंगे इनकम दिखेगी पर मंथली वाइज, यहाँ पर इतनी इनकम हुई थी हमारी। तो इसके बाद हमारी फार्मेसी ऑर्डर दिख जाएंगे यहाँ पर। ओके, इसका डेंटिस्ट और डैशबोर्ड पे आते हैं हम। डेंटिस्ट डैशबोर्ड में जो है हमारे यहाँ पर दिख जाएगी कि जो भी हमारे डेंटिस्ट के रिगार्डिंग जो भी जो डॉक्टर रहेगा उसके यहाँ पर दिख जाएगा कि उस पास कितने अपॉइंटमेंट्स है टुडे, इतनी सर्जरी, इस टाइप से सेम टू सेम इसके अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पर एक्सेप्ट इसका थोड़ा सा जो है यूआई बहुत अच्छी तरीके से हमने डिज़ाइन की गई है इस चीज़ की। तो इस टाइप से ये देख सकते हैं। अब आते हैं मेन जो हमारा फीचर है डॉक्टर डैशबोर्ड में। अगर मान लो कोई डॉक्टर कर रहा है कोई भी, उससे उस डॉक्टर का दिखाएगा आज मान लो ये है इस डिपार्टमेंट से है, इनका नाम ये है, MBBS इनने कर रखा है इन, और यहाँ पर दिखेंगे कि कितने स्टार है सारा कुछ, इसका इतने पेशेंट है इन डॉक्टर के। ये डॉक्टर पेशेंट कैसे लाएंगे इन सबका, क्योंकि हम यहाँ असाइन करना पड़ता है कि ये पेशेंट है किस डॉक्टर के अंडर काम गया है। इस टाइप से कितनी सर्जरी है, कितनी अर्निंग हुई है, इतने पेशेंट हैं इनके, इतनी अपॉइंटमेंट्स हैं इनकी, और डॉक्टर जो पेशेंट के जो रिव्यूज़ हैं वो रिव्यूज़ भी यहाँ से चले जाएंगे आपके। ठीक है, और यहाँ अवार्ड वगैरह आप यहाँ से अगर वो कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं कोई, तो आप यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह का सिस्टम भी है, आपकी इनकम्स वगैरह यहाँ पर शो होगी सारी उस डॉक्टर की। और अपकमिंग जो आने वाली है 7 दिन की, वो यहाँ पर आपको जो है वो दिख जाएगी अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, और इसके बाद नीचे आऊँगा मैं सारे यहाँ पर जो अगर सुपर एडमिन लॉगिन करता है तो सुपर एडमिन को सारी कुछ दिख जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास कितने डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स की लिस्ट, उन डॉक्टर्स को एडिट डिलीट व्यू करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं डॉक्टर पर क्लिक किया मैंने, इन पर मैंने देख लिया कि इतने पेशेंट किया, या अवेलेबल कब रहते हैं, और इनकी बुक अपॉइंटमेंट बुक है कि नहीं, इस टाइप किस किस डिपार्टमेंट में ये स्पेशलिस्ट है, इस टाइप से इनके रिव्यूज़ वगैरह सारा कुछ किसी भी डॉक्टर पर्टिकुलर डॉक्टर का दिख जाता है। इसी टाइप से हम हर डॉक्टर का कार्ड बनाते हैं। आपके डॉक्टर कार्ड आप सर्च कर सकते हैं, नाम के थ्रू डिपार्टमेंट के थ्रू सर्च करेंगे। आपका ग्लोबल सर्च भी यहाँ अवेलेबल है कि आप ग्लोबली लेवल पे सर्च करना चाहते हैं, ये हर डिपार्टमेंट के किस डिपार्टमेंट से है, कितने ये है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ हम मैनेज करते हैं। आप डॉक्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्टर प्रोफाइल भी रखेगी, और डॉक्टर यहाँ पर आप कहाँ से आप कहीं डॉक्टर कहाँ से बनाना है तो यहाँ पर ऐड डॉक्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डॉक्टर का सारा कुछ है, इन्फॉर्मेशन डालेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, डेजिग्नेशन क्या है, ब्लड ग्रुप, कंट्री, नाम वगैरह, और इसके बाद प्रोफाइल, थोड़ा सा इमेज वगैरह उसके बारे में, और अवेलेबिलिटी कब कब किस दिन को कितनी बजे से कितनी बजे तक अवेलेबल है, और लॉगिन पासवर्ड। ओके, ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। इसी टाइप से पेशेंट, अगर पेशेंट भी लॉगिन कर सकता है, पेशेंट लॉगिन करता है तो उसको यहाँ पर दिख जाएगा पेशेंट का क्या नाम है, कितनी एज है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, BP कितना है, इस टाइप से हम चीज़ें जो भी जिस भी रिगार्डिंग्स वो आया है उसकी हम रिपोर्ट्स यहाँ पर शो कर सकते हैं, और उसने किन किन डॉक्टर से विजिट करवाए रिपोर्ट्स उसकी सारी यहाँ पर दिख जाएगी जो PDF में रहेगी। और इस टाइप से हम उसको देख सकते हैं इस पेशेंट की कितने टोटली कितने खर्चा आया, ये सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। टाइम लाइन्स वगैरह यहाँ पर मैनेजमेंट है सारी कुछ। इसका पेशेंट लिस्ट दिख जाएगी,
जो सुपर आईडी में लॉगिन करेगा उसको सारा कुछ दिख जाएगा पेशेंट लिंक, ये एक बेस्ट यूआई के साथ। ये रिस्पॉन्सिबल है, आप उसको मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो डेस्कटॉप से भी चला सकते हैं। और भी हम नीचे चलते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं और भी आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। इसमें स्टाफ मैनेजमेंट है, जो भी हमारा स्टाफ रहेगा उसका मैनेजमेंट है, आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं। ये रोल वाइज रहेगा, आपका पेशेंट है, नर्स है, रिसेप्शन है, एडमिन है, हेल्पर है, इस टाइप से हम स्टाफ को रोल्स वाइज इसमें परमिशन दे सकते हैं। भाई अगर नर्स लॉगिन कर रहे हैं तो केवल कोई सी चीज़ देखे या जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं वो। अब आते हैं हम सबसे मेन चीज़ पे, हम अपॉइंटमेंट्स पे। यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट्स देखेगी हमारी कि आज कितनी, इस टाइप से हमने डैशबोर्ड बना रखा है कि मान लीजिए वेडनेसडे, आज वेडनेसडे को कितनी अपॉइंटमेंट्स है, हम उस अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक किया तो हमें अपॉइंटमेंट्स दिख जाएगी, आज इतनी अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर है, उस अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करना है। यहाँ टोटल लिस्ट दिखेगी, जो डैशबोर्ड पर दिख रही थी वो हमारी कुछ ही थी, और यहाँ पर हमें टोटल दिखेगी, टोटल अपॉइंटमेंट्स इतनी है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो बुक करना है अपॉइंटमेंट तो आप यहाँ से बुक अपॉइंटमेंट क्लिक करके यहाँ पेशेंट सर्च करिए। जैसे आप सर्च करेंगे अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो वो उसका सिलेक्ट में आ जाएगा और ऑटोमेटिक सारी फील्ड हो जाएगी। टाइम कौन सा टाइम लेना है, टाइम सेलेक्ट करके स्पेशलिस्ट डॉक्टर कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में वो डॉक्टर सेलेक्ट करके आप बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डिपार्टमेंट में। हम डिपार्टमेंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं कि मान लो मैं डिपार्टमेंट क्रिएट करने गया तो मेरे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इसमें कितने रूम्स हैं, कौन कौन से नंबर रूम है, कितने नंबर के बेड है, हम बेड और इसका यहाँ से मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में एडिट डिलीट आपका सारा कुछ यहाँ से चलेगा अच्छे से। इसका मैं अकाउंट्स में आता हूँ। अकाउंट्स में आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिस्टम रहेगा कि आपकी जो है मंथली आपकी कितने हॉस्पिटल में कितना इनकम हुआ है, इस टाइप से यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से दिखाएगा कि टोटल एक्सपेंस इतना हुआ, टोटल इनकम इतनी हुई है, टोटल रेवेन्यू आपका इतना जनरेट हुआ, ये आपको मंथली वाइज यहाँ पर दिखाया जाएगा। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके इतने डिपार्टमेंट में इतने इतने रुपये इस टाइप से चला है। आपकी किसी भी आपको पेमेंट जो आपका रहेगा उसकी यहाँ पर पेमेंट लिस्ट दी जाएगी कि आपका पेमेंट बाय मंथ ये पेमेंट है, उसके बाद उनका किस पेशेंट ने कौन सा वो है पे किया है वो उसका यहाँ पर पूरे स्टेटस के साथ आपको पेजिनेशन के साथ सारा कुछ दिखेगा। आप चाहते हैं सारे उसको देखना देख सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च करना किसी पर्टिकुलर का, आप चाहते हैं कॉपी करना है CSV फाइल, आप सारा कुछ यहाँ पर ये भी चला सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारी इन्वॉइसेस। आप चाहते हैं किसी का डाउनलोड करना तो यहाँ पर आप यहाँ पर इन्वॉइस डाउनलोड कर सकते हैं किसी की भी। आप चाहते हैं किसी की इन्वॉइस डाउनलोड करना है तो मैं इन्वॉइस डाउनलोड भी, आप उसको इन्वॉइस मान लो इन्वॉइस बनी उसको मेल पे आप इन्वॉइस सेंड भी कर सकते हैं। हम आपको इन्वॉइस का जो सिस्टम रहेगा वो वहाँ पर जो है आपको वो करवा देंगे। इस टाइप से आपकी इन्वॉइस बन जाएगी, पर्टिकुलर डॉक्टर पर्टिकुलर आपका जो पेशेंट रहेगा उसकी इन्वॉइस बन जाएगी कि आपने उसने कौन कौन सी ट्रीटमेंट ली है और कितने डेज वो रहा है, कितना अमाउंट टोटल हुआ, इस टाइप से हम उसको पूरा यहाँ से पे का सिस्टम बना के उसकी इन्वॉइस बना के उसको मेल पे करवा देंगे। आप चाहे मेल पे कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे करवाना है व्हाट्सअप पे करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपेंस की लिस्ट दिखेगी, यहाँ पर मंथली में इतना मंथ में कौन कौन से एक्सपेंस हुए, कितने एक्सपेंस हुए, हमारे सारे एक्सपेंस की लिस्ट भी दिखेगी, किस प्रोडक्ट पर कौन सा वो लगा है, इस टाइप से हम देख सकते हैं एक्सपेंस भी। और इसके बाद हम नीचे जाते हैं और भी यहाँ ह्यूमन रिसोर्स में HR में आपका HR अप्रूवल्स सारे कुछ देखेंगे कि यहाँ पर सैलरी वगैरह का सिस्टम भी है, अटेंडेंस कि आज कितने अटेंडेंस हुई है, किस एम्प्लॉय की कितनी अटेंडेंस है, इस मंथली वाइज यहाँ पर दिखती जाएगी। और नीचे चलते हैं इसी टाइप से स्टाफ लीव्स हॉलीडेज, और नीचे आते हैं हम सैलरी लिस्ट, स्टाफ की सैलरी जब अगर पे करना है तो हम यहाँ से इजीली पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सैलरी वाइज मंथली वाइज यहाँ पर देख भी सकते हैं और उनको पे कर सकते हैं। अब आते हैं हम नीचे रूम्स, जो सबसे बड़ा जो अगर बोले तो एक फैसिलिटी होती है हमारी इसकी। इसमें रूम्स से हमारा क्या सिस्टम है आपको मैं पहले समझाता हूँ। रूम्स में क्या रहता है कि अगर मान लीजिए आपका रूम एक डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी, मान लीजिए यूरोलॉजी के अंदर आपको 5 रूम्स है, 5 रूम के अंदर मान लीजिए 20-20 सबके बेड है। तो हम यहाँ पर इस टाइप से मैनेज करते हैं कि अगर मान लो 5 रूम हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर तो किस नंबर के रूम में कितने बेड खाली है, कितने बुकड है, इस टाइप से हम इसमें पूरा चीज़ मैनेज करते हैं। मान लीजिए रूम एलोकेट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए किस डिपार्टमेंट में कौन सा पेशेंट किस नंबर रूम पर यहाँ पर बुकड है, रूम टाइप क्या है, डिस्चार्ज हुआ कि नहीं, हम यहाँ से डिस्चार्ज कर सकते हैं उस चीज़ को। यहाँ हम रूम देख सकते हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई रूम यहाँ पर ये है, इसके अंदर इतने रूम्स हैं और इतने रिवर्स हुआ अवेलेबल इतने हैं, इस टाइप से यहाँ पर और भी देख सकते हैं। हम व्यू रूम पे क्लिक करते हैं तो हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पूरा दिखाया जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में इस नंबर का रूम बेड नंबर बेड ये खाली है तो हम इसको बुक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बुक नाउ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा बुक रूम करने के लिए, मैं किस डेट के लिए बुक करना है, किस टाइप का बुक करना है, और मैं उस रूम को बुक कर सकता हूँ। एंड मैं और नीचे आता हूँ, एम्बुलेंस मैनेजमेंट रहेगा। मेरी एम्बुलेंस जितनी मेरे हॉस्पिटल में पूरी एम्बुलेंस है, मैं उन एम्बुलेंस की लिस्ट, व्हीकल नंबर, कौन ड्राइवर चला रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, इस टाइप से मैं ऐड वगैरह कर सकता हूँ ताकि मेरा एम्बुलेंस का भी मैनेजमेंट पूरा रहे अच्छी तरीके से। एम्बुलेंस को और कॉल जा रही है तो यहाँ पर एक एंट्री डाल सकती है कि आपकी किस एम्बुलेंस को किस नंबर पर कॉल गई थी, कहाँ पर वो किस टाइप से था। इसमें अगर आप चाहें तो हम कस्टमर इसमें लाइव ट्रैकिंग का भी सिस्टम लगा सकते हैं।
एंड इसके बाद हम आते हैं नीचे इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में क्या है कि आपके हॉस्पिटल में कितने इवेंट्स आने वाले हैं, हम मतलब मंथली, वीक में या डे में, इस टाइप से हम देख सकते हैं कि आपके मान लो 15 अगस्त को किस टाइप से जो भी इवेंट्स आपका आगे का आपका मीटिंग है, तो यहाँ पर आपका सारा कुछ शो हो जाएगा। तो ये हमारा टोटली पूरा टोटल डैशबोर्ड था हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, जो कि एक बहुत बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी हॉस्पिटल को ग्रो करना, आप चाहते हैं हॉस्पिटल को एक ऊंचे लेवल पे ले जाना, एक ऑनलाइन एक डिजिटल लेवल पे ले जाना, तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए। मैं आपको नंबर और मेरी ईमेल आईडी दे दूंगा, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम जी कोडिंग इन्फोटेक।